हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा स्वैप द नंबर्स प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोडशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास ए नाम का एक अरे रहेगा, ठीक है। इसको हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, लेकिन इस अरे को हमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं। तो इसने कहा है कि आपको अरे के साथ एक नंबर दिया जाएगा k, ठीक है। और आपको दो इंडिसेस चूज करनी है, ठीक है, आई कॉमा जे, सच दैट आई माइनस जे का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और स्वैप करके क्या कर सकते हैं आप, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। अब देखिए स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है। अब इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें लार्जेस्ट पूछा था, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा, यानी कि 1 2 3, और या फिर यहाँ पे 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 1 4 ले सकते हैं। तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। यहाँ पे जहाँ भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा और जिसका कम रहेगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है। तो इस तरह से हमको बनाना है, यानी कि हमें छोटे से बड़े जाना है, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, हमारे अरे को कुछ इस तरह से हमें बनाना है। तो अब हम ऐसा कैसे करेंगे, देखिए। अब हम ऐसा स्वैप करके ही कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर यही करना है तो हम सब बोल सकते हैं कि हाँ बबल शॉट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी है जो कि हम ये सब लगा तो उसी पर सकते हैं जिस पे हमारे पास क्या है, जिसका डिफरेंस इंडेक्स का डिफरेंस के हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं अरे में कि कौन कौन से इंडेक्स है जिसको हम स्वैप कर सकते हैं पहले, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंडेक्स है, मतलब एक अरे है, 5 1 2 3 4, ठीक है। 5 1 2 3 4, सबसे पहले इसको लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने k इक्वल टू 2 दिया हुआ है, k इक्वल टू 2। हम सब जानते हैं यहाँ पे 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, यही होगा इंडेक्स। तो यहाँ से हम शुरू करें कि क्या हम इसको स्वैप कर सकते हैं। तो स्वैप करने के लिए क्या चाहिए, इसके आगे एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्वैप किससे करेंगे, j माइनस आई जो है वो k या उससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसके आगे एक एलिमेंट होना चाहिए जो इससे स्वैप हो, या फिर इसके पीछे होना चाहिए एक। समझ रहे हैं आप, या तो इसके आगे हो या तो इसके पीछे हो, और कैसा हो कि उन दोनों के इंडेक्स का जो डिफरेंस हो वो 2 हो या उससे बड़ा हो। तो हम सब जानते हैं 0 2 है, यानी कि सबसे पहले ये इसके साथ स्वैप हो सकता है, और इसके बाद ये इन सब से कहीं से भी स्वैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सबका j माइनस ये वाला इंडेक्स जो 0th इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद इस पर आते हैं, क्या ये स्वैप हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, ये इसका जो इंडेक्स है आई, ये 1 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। तो 3 क्या है, लेस देन n है, हाँ है, यानी कि हम ये स्वैप कर सकते हैं। 2 है, 2 का क्या है, 4 है, हम ये भी स्वैप कर सकते हैं। 3 है, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5, लेकिन 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम 3 को स्वैप नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं जी। इसके पीछे चलते हैं, 3 माइनस 2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इसको भी स्वैप कर सकते हैं। 4 4 माइनस 2 क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको भी स्वैप कर सकते हैं। तो क्या सबको स्वैप कर सकते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे कि एक टेस्ट केस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं उसी को लेना चाहूँगा इस वक्त। 4 और 3, 4 साइज का अरे है और k इक्वल टू 3 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 3 2 4 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो 0 प्लस 3 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि मैं इसको और इसको स्वैप कर सकता हूँ। और इसके लिए देखिए 1 प्लस 3 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 नहीं है, 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसके पीछे चलता हूँ, 1 माइनस 4 क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, इसके पीछे भी नहीं है। तो ये एलिमेंट लॉक है, मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। और इसको देखिए 4, 4 के लिए भी वही सीन है, 2 प्लस 3 5, आगे है नहीं। 2 माइनस 3 क्या होता है, -1, पीछे है नहीं, ये भी लॉक है। यानी कि मैं बस इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बस 3 और 1 को ही स्वैप कर सकता हूँ, और मैं स्वैप करूंगा क्योंकि 1 जो है छोटा है और मुझे छोटे वाले को आगे लाना है, तभी तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है।
अब चलिए चलते हैं, ये जानते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें सोचना कैसे है। तो इतना इतना जितना भी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जबकि अगर आपने सोच लिया है तो अब मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो एलिमेंट है ना, ये लॉक है, ठीक है, तो इनको मैं स्वैप नहीं कर सकता, यानी कि ये जो लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर जो बनेगा वो तो स्वैप करके ही बन रहा है, लेकिन मैंने यहाँ बोल दिया है कि मैं इन एलिमेंट्स को स्वैप नहीं कर सकता, मैं इनको स्वैप नहीं कर सकता क्योंकि जिन एलिमेंट से ये स्वैप होंगे वो इंडेक्स ही मौजूद नहीं है। यानी कि ये जो मेरा लेक्सोग्राफिकली आंसर आया है, देखिए 2 4, ये देखिए ये लोग अपने अपने इंडेक्स पे ही हैं, इनको छुआ भी नहीं गया है। लेकिन वो लोग कौन है जो जो स्वैप हुए हैं, वो वही लोग हैं जिनका स्वैप करने का इंडेक्स जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उन एलिमेंट को ढूंढना है जो जिनको मैं स्वैप कर सकता हूँ और जिनको मैं नहीं स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ढूंढना है, तो ये कैसे ढूंढेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, हम एक फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पूछेंगे कि क्या अगर आई प्लस के, ठीक है, अगर आई प्लस के मेरा लेस देन एन हो, ठीक है, आई प्लस के लेस देन एन हो, और आई माइनस के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, सबसे पहले मैं इस वाले का एग्जांपल लेता हूँ 3 2 4 1। हम सब देखते हैं यहाँ पे 0 इंडेक्स है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, ये इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला, जिसका आई प्लस के लेस देन एन रहेगा, या फिर जिसका आई माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसको मैं स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं स्वैप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरा आई 0 है, 0 प्लस के क्या है मेरा, के इक्वल टू 3 है, ठीक है। 0 प्लस 3 क्या हुआ, 3, 3 लेस देन एन है, एन क्या है मेरा 4, हाँ एन है, यानी कि मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 1, 1 प्लस 3 क्या है, 1 प्लस 3 4, 4, 4 क्या मेरा इधर है लेस देन एन है, तो 4 लेस देन एन नहीं है क्योंकि ये तो 4 नंबर ही है, यानी कि 4 इक्वल टू एन हो जा रहा है, तो इसका आगे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पीछे चेक करते हैं। 1 माइनस 4, 1 माइनस के क्या है मेरा 3, 1 माइनस 3 क्या है -2, तो नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि इधर भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 पे आते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 लेस देन 4, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे 5 माइनस 2 माइनस 3 -1, ये भी गलत है। 3 पे आते हैं, 3 प्लस 3, ये भी गलत है। 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 0 होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ, यानी कि ये इंडेक्स भी स्वैप कर सकते हैं, तो ये दोनों स्वैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो स्वैप कर सकते हैं उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं एक अलग अरे में डाल लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चेक किया, ये स्वैप कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, इसको स्वैप कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, तो मैंने इनको एक अलग अरे में डाल लिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मुझे पता है ये स्वैप हो सकता है, ये स्वैप हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें लिखा हुआ आई माइनस जे, सॉरी जे माइनस आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, तो उन सभी नंबर से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको नंबर दूं, ठीक है, मान लीजिए आपको एक नंबर देता हूँ 3, एक अरे देता हूँ, ठीक है, अब इससे क्लियर करते हैं, ठीक, 3 1 2 4 8, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे k इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, k इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो हम सब देख रहे हैं यहाँ पे सीधे 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 सीधे, ठीक है। मैं इसको इससे स्वैप कर सकता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, इसको इससे स्वैप कर सकता हूँ, इसका डिफरेंस 2 है, मैं इसको इससे स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम सब देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि मैं 3 को इसके बाद से किसी से भी स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 1 को इसके बाद से किसी से भी स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं स्वैप यहाँ पे सभी को कर सकता हूँ, मैंने ये चेक, मैं ये क्या है, गारंटी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका इसका डिफरेंस क्या है, 2 है,
इसका इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, यानी कि मैं सबको स्वैप कर सकता हूँ। और मैं इस 3 को किससे स्वैप कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ से आगे तक सारा। इस 1 को कहाँ से कहाँ तक स्वैप कर सकता हूँ, 4 से लेके आगे तक सारा। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस 3 को अगर चाहूँ तो इस अरे में कितनी जगह रख सकता हूँ। एक यहाँ पे भी रख सकता हूँ स्वैप करके, यहाँ पे भी रख सकता हूँ स्वैप करके, ठीक है। अब आप देखिए, ये 1 जो है 4 से आगे तक जा रहा है, यानी कि मैं इसको इससे भी स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 पे भी रख सकता हूँ, फिर मैं 8 पे भी रख सकता हूँ, फिर मैं 8 से 1 पे रख सकता हूँ 3 को, फिर मैं इस 3 से 4 पे रख सकता हूँ 3 को, यानी कि मैं इस 3 को हर जगह रख सकता हूँ, हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर। ठीक उसी तरह इस 1 की बात करता हूँ, ठीक है। 1 को मैं 1 को इस जगह भी रख सकता हूँ जहाँ पे 1 है। मैं 1 को फिर उठा के यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं 1 को उठा के यहाँ से इस जगह पे भी रख सकता हूँ, और फिर इस जगह से मैं चाहूँगा फिर स्वैप करके इस जगह पे ला सकता हूँ, फिर मैं इस जगह से ला सकता हूँ इस 1 पर भी। यानी कि जो भी एलिमेंट या फिर जो भी इंडेक्स स्वैप हो रहा है, उसको मैं कहीं पे भी स्वैप करके रख सकता हूँ। यानी कि अगर ये 3 यहाँ पे है, और अगर मतलब ये 3 यहाँ पे है और ये स्वैपेबल है, ठीक है, और ये भी स्वैपेबल है, तो जितने भी स्वैपेबल इंडेक्स हैं, मैं उस एलिमेंट को हर उस जगह पर रख सकता हूँ, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ एक और एग्जांपल लेके। मान लीजिए ऐसे 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 कुछ है, ठीक है, 5 जगह है, ठीक है। के मेरा कुछ भी हो, ठीक है, के मेरा कुछ भी हो, पर मान लीजिए मेरे को इतना पता कि के मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, के मेरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये इधर जाएगा और इससे पूरा जाएगा, यानी कि ये यहाँ से लेके आगे के सभी नंबर तक स्वैप हो सकता है, और ये जो है ये यहाँ से सभी नंबर तक स्वैप हो सकता है। तो अगर ये लोग स्वैप में आ रहे हैं जो जो इंडेक्स, तो यानी कि मैं इस एलिमेंट को ना कहीं पे भी स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, जो जो एलिमेंट जो जो इंडेक्स मेरा फिक्स्ड है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 और 4 को फिक्स थे, ठीक है, उन उन इंडेक्स को मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है, उसको वहीं पे रहने दूंगा। और जो जो इंडेक्स स्वैप हो सकते हैं ना, उनके एलिमेंट में उठा लूंगा, उनके एलिमेंट उठा लूंगा, उनको कर दूंगा सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, छोटे से बड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट दिखेंगे 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, जो जो नॉन फिक्स्ड पोजीशन थे, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये तो फिक्स पोजीशन है, जो जो नॉन फिक्स्ड पोजीशन है ना, उस पर मैं इंक्रीजिंग सॉर्टिंग में इसको भरता जाऊंगा। जैसे कि इस जगह पे मैं 1 भर दूंगा, ठीक है, अब इस जगह पे 2 भर दूंगा, इस जगह पे 3 भर दूंगा, और बीच बीच में ऐसे इंडेक्स आएंगे जिनको मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग फिक्स्ड हैं। फिर मैं अगले आइटरेटर पे जाऊंगा इंडेक्स पर और उसको वहां भर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक है। अब मैं इसको कोड करते हुए आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कोड करूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इनपुट ले लिया एन नाम से, उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया, ठीक है, फॉर int i equal to 0 i less than n i plus plus। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनपुट लेना था ना, तो मैं इनपुट ले लूंगा सी ए ऑफ आई, ठीक है, ऊपर बना देते हैं। तो मैंने एक सबसे पहले एक अरे बनाया ए ऑफ एन, फिर मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाइए, अरे बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपकी मर्जी, वी नाम से बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे अरे इनपुट लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर int i इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे के भी इनपुट लेना पड़ेगा, कॉमा के, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया ए में, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, स्वैप के लिए। तो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे कैसे चेक करूंगा मैंने आपको बताया था, इफ आई प्लस के, अगर मेरा लेस देन एन है, आई प्लस के लेस देन एन मतलब, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे आपका 0th इंडेक्स रहेगा ये, इस जगह पर ये जो 0 है,
ये आई प्लस के क्या है, अब मेरा एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने रहते हैं उससे एक कम इंडेक्स रहता है। तो आई प्लस के लेस देन का क्या मतलब है, जीरो से शुरू होगा, के में जुड़ेगा और लेस देन एन रहना चाहिए, यानी कि मेरे इंडेक्स के रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए लेस देन एन लिखा गया है। और आई माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आई माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जब ये इस साइड होऊंगा, जब मैं एरे के लास्ट में होऊंगा, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा, पीछे चेक करूंगा। तो मैं के माइनस करके क्या चेक करूंगा कि क्या मैं वो मेरा जीरो से इस साइड आ रहा कि नहीं, जीरो से बड़ा आ रहा कि नहीं। ठीक है, वो चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई स्वैप करने वाला एलिमेंट मौजूद है। तो ये अगर ये है यानी कि स्वैप करने वाला एलिमेंट मौजूद है, यानी कि मैं उसको स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस वक्त उसको अपने वेक्टर में डालूंगा, वी डॉट पुश बैक, वी डॉट पुश बैक करूँगा ए ऑफ आई। ठीक है, वी डॉट पुश बैक कर दिया ए ऑफ आई। एल्स, एल्स में क्या करूँगा मैं, अब देखिए मैंने यहाँ पे वी डॉट पुश बैक किया ए आई। ठीक है, मुझे पता है कि इस एलिमेंट को मैं स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, इस एलिमेंट को, लेकिन मुझे उस टाइम पर पता कैसे चलेगा, मुझे जैसे कि मान लीजिए कैसे समझाऊँ आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 1 2 3 है। ठीक है, के इक्वल टू 3 है, जैसे ये और ये मेरा स्वैपेबल है। ठीक है, ये और ये, तो जब मैं वापस आऊँगा, ठीक है, मुझे पता है ये मेरा स्वैपेबल है, तो मैंने इसको अपने एक वेक्टर में डाल लिया, सॉर्ट कर लिया। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब मैं इस अरे में वापस वैल्यूज डालने आऊँगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंडेक्स मैंने चूज़ किया था, क्योंकि मैंने तो एलिमेंट चूज़ किए हैं। इंडेक्स कौन सा चूज़ किया था ये भी तो मुझे पता करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फिक्स्ड एलिमेंट है ना, फिक्स्ड एलिमेंट, इनको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वक्त। ठीक है, एल्स में क्या करूँगा, ए ऑफ आई इक्वल टू माइनस ए ऑफ आई। इससे क्या होगा, अब क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मेरे सारे ए आई जो है पॉजिटिव है, 1 से लेके 10 की पावर समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके आगे मैं माइनस माइनस लगा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये मेरे स्वैपेबल इंडेक्स हैं। ठीक है, ये मेरे स्वैपेबल इंडेक्स हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरा आरे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा आरे कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जो v है सॉर्ट कर दूंगा उसको, सॉर्ट v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट कर दिया मैंने। सॉर्ट कर दिया तो कैसे दिखेंगे, 3 4 ऐसा दिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, इस अरे में जो कि ओरिजिनल अरे है, और उसमें बोलूंगा कि यार जो भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि देखिए जिसका इंडेक्स फिक्स रहेगा उसको मैंने नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, और जिसका इंडेक्स फिक्स नहीं है उसमें तो मैं इसमें से कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वैप कर सकता हूँ सभी जगह पे। जो मैंने आपको बताया, जो जो भी पोजीशन स्वैपेबल है उस पोजीशन पे मैं कोई भी एलिमेंट डाल सकता हूँ, उस हर स्वैपेबल पोजीशन का। तो 3 4 स्वैपेबल पोजीशन है, और एलिमेंट भी 3 और 4 है, सॉरी 1 4 क्या है, स्वैपेबल पोजीशन है, 3 4 एलिमेंट है। तो मैं 3 4 दोनों जगह डाल सकता हूँ। पर मैं कहाँ डालूंगा, मैं ये सबसे छोटा है, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले डालूंगा। ठीक है, तो वही मैं कोड में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इंट जे इक्वल टू जीरो। जे इक्वल टू जीरो क्यों किया, क्योंकि ये मेरा इस वाले इंडेक्स, ये मेरा इस वाले इंडेक्स पे रुका हुआ है। ठीक है, अभी ये जो आंसर वाला इंडेक्स है वी वाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ अगर मेरा ए ऑफ आई लेस देन जीरो है, यानी कि सॉरी मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मेरा ए ऑफ आई ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यानी कि वो सर्कल वाला पोजीशन है, तो मैं उस पर क्या कर दूंगा, ए ऑफ आई इक्वल टू वी ऑफ जे प्लस प्लस। ठीक है, वी ऑफ जे प्लस प्लस कर दूंगा। जे अभी जीरो था, यानी कि मेरा ए ऑफ आई में क्या आ जाएगा, इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा, फिर वो आएगा ए ऑफ वन। ए ऑफ वन पे क्या है मेरा, -1 है, यानी कि ये पॉजिटिव तो है नहीं। तो एल्स में क्या करूँगा मैं, ए ऑफ आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ आई, क्योंकि मुझे ओरिजिनल अरे रिटर्न करना है ना, मैं माइनस के साथ तो रिटर्न कर नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे अब इसको पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे ये 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ये स्वैपेबल जगह है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
अब मेरा j इक्वल टू 1 हो चुका होगा क्योंकि मैंने j प्लस प्लस कर दिया था। j1 पे क्या है, 4 है, 4 इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इस जगह पे आ जाएगा। इस तरह हमारा कोड पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या हुआ, वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम सॉर्टेड ऑर्डर में ही प्रिंट कर रहे हैं उन पोजिशंस पर जो कि स्वैपेबल है। ठीक है, तो फॉर ऑटो आई टी इन वी सी आउट कर देंगे आई टी। ठीक है, ये हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह हमारा कोड पूरा हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है या फिर आपका कोई अप्रोच है वो काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।